नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को बंटने वाले पुष्टाहार पर चोरों ने किया हाथ साफ। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिली लाश। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां बीजेपी पार्षद से तंग आकर युवती ने खुद को लगाई आग। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान जनपद गोंडा में 7 नगर पंचायत क्षेत्र व 3 नगर पालिका परिषद में भाजपा व सपा में सीधी लड़ाई थी। लेकिन खास बात यह है कि जनपद गोंडा के नगर पंचायत क्षेत्र बेलसर में दिग्गजों के बीच से भाजपा के फंदे से कैसे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, ये सोचनीय विषय है। बात यह है कि एक गरीब परिवार से होकर गोंडा की बेलसर सीट से अच्छी जीत हासिल करने कद्दावर नेता मनोज चौबे ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं सपा नेता मनोज चौबे व उनके पिता सपा राम भजन चौबे ने क्या कुछ कहा। राम भजन चौबे विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी तरफ जी। आपको समाजवादी पार्टी प्रभारी बनाई थी बेलसर की। इन दिग्गजों के बीच से आप चुनाव में विजय प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए ये थोड़ा बताएं। हमारा चुनाव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमें निर्देश दिया था कि आप अपने विधानसभा में प्रत्याशी का चयन करके चुनाव लड़ाइएगा। मैंने उन्हीं के आदेश पर श्यामू सिंह के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा और हमें नगर पंचायत बेलसर की 6 ग्राम पंचायत की जनता ने पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया कि इस बार समाजवादी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और जिता करके हमें दिया भी, बहुमत प्राप्त किया। इसलिए मैं इस नगर पंचायत बेलसर के 6 गांव पंचायत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नवसृजित नगर पंचायत बेलसर में सबसे पहले विकास का कौन सा काम होगा? विकास का जो फिर धन आएगा, ये सारे, चाहे लाइट समस्या हो, इंटरलॉकिंग हो, नाली हो, आवास हो, जितना भी विकास का मुद्दा होगा, ये क्रमवार आवंटन करके पूरा विकास का कार्य कराया जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है। दिग्गजों के बीच से आप चुनाव जीते हैं, तो क्या ये हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। नगर पंचायत बेलसर की जनता ने मन बना लिया था कि इस बार हम राम भजन चौबे जी के समाजवादी प्रत्याशी को हम विजयी बनाने का कार्य करेंगे और जिता करके हमारे हाथों में सौंपा। ये महान जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर स्थित अलाउद्दीनपुर क्षेत्र में देर रात चोरों ने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को बंटने वाले पुष्पाहार पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नीलम ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बंटने वाला 2 माह का पुष्टाहार अपने घर में भंडारित किया था। सुबह जब उसका भाई रास्ते से गुजरा तो ताला टूटा देख उसे कुछ शक हुआ। उसने बहन को इसकी जानकारी दी। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मौके पर पहुंची तो 2 माह का सारा पुष्टाहार और तेल गायब था। नीलम देवी ने बताया कि चोर 4.5 कुंटल पुष्टाहार और 4 गत्ते तेल चुरा कर ले गए। उसने बताया कि पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, क्या हुआ यहाँ पर अभी? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। मेरा केंद्र है अलाउद्दीनपुर 4 और यहाँ पे मेरा 3 महीने का हमको एक साल राशन मिला था। मैंने 1 महीने का वितरण किया था। आज की डेट में वितरण करने वाली थी, तो सुबह यहाँ से भाई मेरे निकले होंगे तो उन्होंने ताला देखा कुछ टेढ़ा, तो चेक करे सबके साथ, तो देखा टूटा है। तो अंदर देखा तो सारा मेरा सामान, जितना 2 महीने का मेरा माल लगा हुआ था, सारा चोरी हो गया है। सिर्फ 50 किलो की एक दरिया पैकेट एक छोड़ के गया है। इसमें मेरा 4 गत्ता रिफाइंड प्लस 14 पैकेट गए हैं और 1.5 कुंटल तक चना दाल गई है 1 किलो वाली, और मिनिमम 1.5 कुंटल तक मेरी आधा किलो भी चना दाल गई हुई है और दलिया मेरी 1.5 कुंटल। अब मैं इस प्राइस तो बता नहीं सकती हूँ, प्राइस तो नहीं हम देखते हैं क्योंकि अंजाद कितने की लग रही चोरी की? जी, अंजाद कितने होगी?
प्राइस नहीं मैं बता सकती, वो तो मतलब मुझे तो पैकेट से मतलब होता है ना, आधा किलो पैकेट अलग आते हैं, लाभार्थी के 1 किलो पैकेट अलग आते हैं, तो प्राइस थोड़ी ना हमको पता हो, उससे क्या मुझको मतलब। तो किसी ने सूचना दी थी क्या चोरी की? सूचना मेरे भाई ने दी थी, छोटे वाले भाई मेरे इधर से निकल रहे थे सुबह, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो घर का ताला टूटा हुआ है, देखो आप देखो। मैं आई तो देखा सबके साथ ताला टूटा हुआ है। क्या पुलिस आई अभी तक? पुलिस अभी नहीं आई, सूचना तो कर दी है। कितने देर पहले? मिनिमम 10 मिनट हुए हैं मुझे। कहाँ का मामला है? हाँ, मैंने कमलपुर नगर चौकी पे की है कॉल। कहाँ का मामला है? क्या जी? कहाँ का मामला है? मामला इलाउद्दीनपुर। क्या नाम है? नीलम मौत। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के मेजा थाना अंतर्गत जवनिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों वीरपुर ग्राम सभा में 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतका की बहू ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि बिजली के करंट से मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद शव की दशा देख पुलिस ने जांच शुरू की तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि बहू ने ही महिला की पीट कर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बहू ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि सास अक्सर उसकी शिकायत बेटे से करती रहती थी, इसलिए लकड़ी के डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना आरसी मिशन की रेती मोहल्ले की जहां युवती सरोज यादव ने जीते प्रत्याशी पंकज गुप्ता से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल से जली युवती को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 80% जलने की वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि पार्षद पद से जीते हुए प्रत्याशी पड़ोसी पंकज गुप्ता मुझे तंग कर रहे थे। कल जीतने के बाद उसे धमकी देने लगे। इस दौरान पार्षद ने पुलिस बुलाया, जिसके चलते पीड़िता के भाई को भी पुलिस उठा ले गई। इसी से तंग आकर पीड़िता ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहाँ पे पूजा नहीं होती थी, अब करने लगे। ये पवन गुप्ता कल जीत गए, इनने कहा तुम्हें देख लेंगे। ये मेरा बहुत कौन है सभासद? क्या कौन जीते सभासद? पवन गुप्ता। इन्होंने धमकी दी थी? हाँ, इन्होंने धमकी दी थी। क्या दी थी? कि तुम नहीं रोक पाओगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, पूजा होगी यही। तो आपने आग क्यों लगाई? हमारे भैया को ले गए थे, हम अकेले रह गए थे। कौन ले गया? ये पवन ले गए थे, तो पुलिस वाले सब ले गए थे, 4-5 पुलिस वाले आए थे सुबह। केस दर्ज कराया था क्या? केस दर्ज कराया था? शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना तिलहर क्षेत्र के राई खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां यौन शोषण कोई और नहीं बल्कि स्कूल के टीचर कर रहा था। इस मामले में महिला टीचर बच्चियों का ब्रेन वॉश कर रही थी। स्कूल की टीचर ने अभिभावकों के साथ थाने पर शिकायत की तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता के साथ लेते ही 3 टीचरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी टीचर मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर बच्चियों को जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया है। जो है रामपाल जी और एक हमारा भाई है, हमारे ही गांव का, मेरा पढ़ाया हुआ ही बच्चा है। उसने ये मदद करके हम लोगों को, खन्ना जी हमारे जो हैं उनकी सहायता से हम सब लोग ये पूरा योगी सरकार में हमें पूरा न्याय मिलेगा, हमको उम्मीद है। लेकिन हाँ, पुलिस हमारे संग अन्याय कर रही है। अभी थाने में हमारे संग अन्याय किया, हमारे बच्चों को धोखे से उन्हीं अभियुक्तों से मिलाया गया। वो लोग हमारे बच्चों को बरगला रहे थे। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारे बच्चों का मेडिकल ना हो जाए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे यही प्रार्थना। ये आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? श्री रामपाल। ये बताइए, पूरा मामला है, आप प्रधान हो, तो क्या मामला पूरा है? हमारे गांव का मामला जो इन्होंने बताया अभी हमारे जो भतीजे हैं वो सही है। मतलब हमको तो 2-3 घंटा पहले जो वारदात हुई, 1 दिन पहले पता लगा, 2-3 घंटा पहले पता लगी, तो हमको पहले पता होता कि हम इस बात को टीचरों से कहते, किसी से कहते। जब पता लगी तो एक्शन लिया है। तो पता लगी तो हमारे सारे घर पर बच्चों के माता पिता सारे इकट्ठा हो गए। पूरा गांव, जब मामला वारदात में पूरा गांव मौजूद था, पूरे गांव के 200-300 लोग मौजूद थे। बाकायदा वीडियो बनी हुई वहाँ पे 600 साल के, 600 साल के और BSA साहब गए। BSA साहब ने एक टीचर मेरे को बर्खास्त करने की मांग उठा दी, लेकर बना दिया है। बाकी 2 टीचर निलंबित किए जाए। मेरे गाँव वालों का कहना है, अभिभावकों का कहना है कि वो 2 टीचर बने, उन्हें भी बर्खास्त किया है।
भैया ये बताओ, ये 13 बच्चियाँ आई हैं, क्या मामला है? मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायखुर्द विकासखंड बदरो। वहाँ के एक टीचर हैं मोहम्मद अली, वो बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते थे, प्राइवेट हाथ डालते थे प्राइवेट पार्ट्सों पे, और उनके शौचालय में भी कंडोम वगैरह और ब्लेड और बाल भी मिले हैं। उसका सैंपल पुलिस उठा के ले गई है, और उसके बाद प्रिंसिपल को जब बताई गई तो प्रिंसिपल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या नाम है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का नाम है अनिल कुमार, और उनकी एक साथी एक मैडम है साजिया, उन्हें बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, तो इसमें क्या होता है, तो अच्छी चीज़ होती है। मैडम ने उनका साथ दिया बिल्कुल, और हमारा माननीय मंत्री जी ने सहायता करी है, खन्ना जी ने, उसकी तरफ से काम हो रहा है, पर पुलिस थोड़ा अभी सही नहीं चल रही है। क्या नहीं सही चल रही है? पुलिस ने भेजा अभी मेडिकल के लिए, तो उनके साथ 2 सिपाही हैं, मैडम आई हुई हैं अभी अंदर साथ में, वो बदतमीजी उंगली उठा के बात कर रही थी अभी, और देरी लगा रही थी यहाँ से। मैंने कहा जल्दी चलो, देर हो जाएगी, शाम में जल्दी मेडिकल हो जाएगी, बच्चे घर पहुँच जाएंगे, तो वो देरी लगा रही थी और बदतमीजी से बात कर रही थी, और उल्टा वीडियो बना रही थी हमारी। ये बोल रही थी अगर आप तुम कुछ करवा सको तो करवा लो। हाँ, कह वो बच जाएंगे, उनका तुम कुछ नहीं करवा सकते मैडम, और उसके साथ में एक सिपाही भी है, वो भी हमसे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ शहर से है, जहां सोमवार को नगर परिषद के द्वारा शहर के रेलवे फाटक चौक से सिंधीपाड़ा रोड तक नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिससे सड़क किनारे दुकान चला रहे फुटकर दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अभियान के दौरान नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश यादव, रेलवे पुलिस एएसआई समीम अंसारी और प्रकाश मंडल कर्मी सहित नगर थाना से दर्जनों पुलिस के जवान शामिल थे। इस दौरान सड़क किनारे लगी गुमटियों, सब्जी, चाय, नाश्ते की दुकानों को हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थायी दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नगर परिषद की इस कार्यवाही के दौरान नाला पर बने दुकानों के आगे रखे बेंच, टेबल, रेडियो व अन्य सामान को कब्जे में लिया गया। बता दें कि नगर परिषद के द्वारा लगातार शहर के मुख्य चौक चौराहे पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। वहीं जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश यादव ने बताया कि अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को बार बार माइकिंग के जरिए निर्देश देकर दुकान को हटाने को कहा गया था, लेकिन बार बार माइकिंग कराने के बाद भी दुकान को नहीं हटाए जाने के कारण सोमवार को पूरी सख्ती के साथ अतिक्रमण अभियान चलाया गया। लोगों ने बार बार जो है इस चीज़ को छापते थे, जो यहाँ जो है अतिक्रमण के कारण जो है आवागमन में दिक्कत हो रही है। आपने प्रशासन का नींद खोला, इसके लिए सभी मीडियाकर्मी को धन्यवाद। और यहाँ के नागरिक भी जो है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ इस संबंध में यातायात संबंधित बैठक होती थी, तो वहाँ लोगों ने जो है इस बिंदु को उठाते थे, तो आज हम लोगों ने जो है इसको उठाया है। और यहाँ के दुकानदार भाइयों से, नागरिक से सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप अपना व्यवसाय कीजिए और आवागमन को बाधित नहीं कीजिए। अगर किसी प्रकार की कठिनाई है व्यवसाय में तो निश्चित रूप से हमसे मिले, मैं उनके व्यवसाय की व्यवस्था करेंगे, दुकान देंगे, उनको जो है व्यवसाय में जो है तो और उन्नति होगी। लेकिन आवागमन को जो है बाधित नहीं करें, खास करके जिनके दुकान के सामने, जैसे आपको खुदीराम बोस से लेकर के फाटक के बीच में अपने दुकान के आगे लोग दुकान लगवाते हैं, उनसे आग्रह है जो आपका भी जो है तो व्यवसाय बाधित हो रहा है, नागरिकों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। हमारी बेटी और आपकी बेटी जो है यहाँ से कॉलेज जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, उनको दिक्कत हो रही है। तो इसको सुविधा देखते हुए जो है तो आप लोग भी उसको जो है तो प्रतिक्रिया कीजिए, मना कीजिए। और वैसे लोगों के लिए शनि मंदिर के सामने हमने जो है तो प्रतिदिन दुकान लगाने के लिए जो है व्यवस्था दे रहे हैं, उन लोग वहाँ लगावे। अगर किसी तरह की उनको कमी है, बिजली, पानी, बैठने की, वो हमसे मिले, हम उनका जो है व्यवस्था करें। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां नगर पंचायत कोराव की जनता ने इस बार नगर पंचायत चुनाव का समीकरण की ही बदल दिया है। नगर पंचायत कोराव में बीजेपी की अंतर कलह चुनावी नतीजे में स्पष्ट देखने को मिली। बीजेपी ने निवर्तमान चेयरमैन नरसिंह केसरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश केसरी ने भाजपा के सिंबल के लिए काफी जद्दोजहद की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट न मिलने के बाद से भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में खेमेबाजी देखी जा रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि भाजपा उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश केसरी ने कड़े मुकाबले के बीच 608 मतों से पटकनी दे दी।
नरसिंह केसरी भाजपा के सिंबल पर तो ओम प्रकाश केसरी निर्दल चुनावी जंग में कूदे थे। वहीं नगर पंचायत कोराव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश केसरी ने सर्वाधिक 3,256 मत प्राप्त कर भाजपा के नरसिंह केसरी को 608 मतों से पराजित कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश केसरी की जीत की खबर नगर पंचायत कोराव की जनता को मिलते ही पूरे नगर पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में नगरवासी निर्वाचित चेयरमैन के घर पर एकत्रित हुए थे। वहीं मतगणना के दौरान थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दल बल के साथ मुस्तैद रहे। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुई। आपका परिचय दीजिए। ओम प्रकाश केसरी, नगर पंचायत कुराव से आप निर्दलीय प्रत्याशी रहे और जिस तरह से आपने भारी आंकड़े के साथ जीत हासिल की, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जीत जो है नगर पंचायत की जनता की जीत है। नगर पंचायत की जनता चुनाव लड़ रही थी। निर्दलीय का मतलब वहाँ नगर पंचायत की जनता की जीत। किस तरह से जनता का समर्थन आपको मिला, जिसका अभी आप सीधे तौर पर लोग देख भी रहे हैं, भरपूर प्यार मिल रहा है आपको? चुनाव के समय किस तरह से लोगों का प्यार मिला? लोगों का प्यार हमें इतना इस तरीके मनोबल उत्साहित किया रहा कि कहीं भी हमें निर्वस्था की कहीं भी हमें नहीं महसूस। हमेशा हमें दिल में दिल मिला करके लोग बताते रहे, करते रहे और इतने बताए थे कि बहुमत अच्छे वोटों से जिताएंगे। अब जनता के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे बतौर नगर पंचायत अध्यक्ष? जनता जनार्दन हमारे लिए सब कुछ, उनका हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं जो जनता इसलिए। लेकिन हम जनता को इतना बहुत जरूर बताएंगे कि जनता हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन है, मैं वहाँ उनका चौकीदार हूँ। चेयरमैन असली में हमारी नगर पंचायत जनता। आपका सबसे पहला मुद्दा क्या था और किस मुद्दे को लेकर आप सबसे पहला काम करना चाहेंगे जनता के लिए? हमारा शुरू से ही पहले ही कार्यकाल से हम लोगों का शुरू से ही नगर पंचायत में चौमुखी विकास करने के लिए योजना था और चौमुखी विकास कर रहे हैं। और विकास ही मेन मुद्दा हम लोगों का, विकास भी मुद्दा है, सुरक्षा भी मुद्दा हम लोगों का है, शांत में साथ साथ सद्भाव आपसे भाईचारा कायम रहे, इसलिए हमारे तीनों चीज़ का है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र में महटीकर में दबंगों ने घर पर चढ़कर एक महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसके हाथ में गहरी चोट आई है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें कि महटीकर गांव निवासिनी आशा देवी पेट्रोल पंप पर चाय नाश्ते की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करती है। वहीं शुक्रवार की रात अपने घर पर सो रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग मामूली बात को लेकर रात 12 बजे आशा देवी के पति राकेश कुमार को पूछते हुए उसके घर पर चढ़ गए। राकेश कुमार के नाम मिलने पर दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसके हाथ में गहरी चोट लगी। वहीं आशा देवी ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। कैसे हाथ में चोट लगी? राम बाबू हमारी से। कौन राम बाबू? रैदास राम बाबू नंदा फटी। काहे क्या बात हुई? क्या बात ही भगत पूछत रहे हैं कि भगत कहाँ है, हमका भगत नहीं है, गए सारीपुर। राम बाबू फिर हमका बाहर भाग लिए। कई बजे की बात? 12 बजे की बात ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उलझन हुआ, प्रधान जी गए, प्रधान जी के माँ और बाबू से तो कहे आज परसों रात की बात थी 12 बजे के। इसकी शिकायत थाने में की है? हाँ थाने में शिकायत करे हैं। पुलिस आई थी? नहीं आई थी मेरे पास। क्या वजह थी, किस लिए बारे में? अब कोई बातों चीज तो नहीं रही हमसे साहब, कब दुश्मनी नहीं, कोई जमीन के विषय में हम जाऊँ ना वो तो बोलबो नहीं बहन राम बाबू से, न कोई हमसे दुश्मनी रही उससे। हमका बार भाई बस आई के। कहाँ चोट लगी? हाथे में लगी। किस चीज से मारा? डंडा ले रहा या छुरी ले रहा, कैसे मारे, ढेर घाव हमरे हाथे में है। थाना कौन सा है आपका? उतराव है। थाने गई थी? हाँ थाने गई थी। तो क्या आसपास मिला वहाँ से आपको? हुआ कहें कल आना तो बताएंगे, तो कल हम आज गप्पे नहीं बहन। जाना चाहिए ना आपको, लिखा है आप जाके रिपोर्ट दे आई ना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां 22 वर्षीय युवक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। बता दें कि ताजा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अरखा बाजार के पास का है, जहां पर 22 वर्षीय सूर्यपाल किसी काम से मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सूर्यपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां खेलो इंडिया के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकाली गई मशाल रैली का रायबरेली में रोटरी क्लब द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुधा सिंह, लक्ष्मीबाई अवार्ड प्राप्त राष्ट्रीय खिलाड़ी डिम्पी तिवारी, मशाल लीडर हरिओम सिंह के नेतृत्व में मशाल यात्रा सुपरमार्केट पहुंची, जहां पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, सचिव संजय श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष राजीव भार्गव द्वारा सामूहिक रूप से मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मशाल यात्रा में शामिल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्वागत करने के उपरांत रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार यूनिवर्सिटी स्तर पर खेलों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 को लॉन्च किया है, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और जागरूक करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वहीं इस अवसर पर समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम अधिकारी पवन गुप्ता ने मशाल यात्रा का स्वागत करने वाले रोटरी क्लब के समस्त पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।